जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मतों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष विधान होता है और इसके अलावा पूजा, जप, तप और दान भी किया जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर शुक्ल योग बन रहा है और यह योग 27 दिसंबर को दोपहर 3:22 बजे तक चलेगा। इसके बाद ब्रह्म योग का भी संयोग बन रहा है। शुक्ल योग को बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्रवास योग भी बन रहा है। इस योग का प्रशिक्षण शाम 5:51 तक रहेगा और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहती है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, व्रत कब रखें, स्नान दान कब करें और व्रत का पारण कब करें, पूजा की विधि क्या है और संपूर्ण नियम। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर आपका मन करे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी इस बार 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5:48 से और समाप्त होगी 27 दिसंबर बुधवार को 6:03 पर। उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर मंगलवार के दिन ही अघन पूर्णिमा है और इस दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी है और पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल से और ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 7:10 से सूर्यास्त शाम 5:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से 12:48 तक। इस दिन अमृत काल रहेगा दोपहर 1:17 से 2:56 पर। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने या सुनने का भी विशेष महत्व है। इस दिन अमृत काल बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप इस दिन दान कर सकते हैं या कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इस दिन जो रहने वाले योग है शुक्ल योग, जो कि सुबह 3:20 तक रहेगा और ध्यान रहे राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है और मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। अगर आप इस समय के बाद में कभी भी आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं और अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय से पहले या फिर ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहते हैं शरीर को पाप मुक्त बना देता है और शरीर को रोग मुक्त बना देता है। और खास तौर पर इस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। खासकर जिन लोगों को मानसिक रोग रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है या फिर ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मन उनका हमेशा परेशान रहता है, तो ऐसे लोगों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देने वाले लोटे में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर और मिश्री के दाने डालकर तब अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, तो जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ते या सुनते हो उन्हें इस दिन सत्यनारायण भगवान को भोग में आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर रखकर प्रसाद तैयार करना चाहिए और पंचामृत का प्रसाद तैयार करके भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में बांटना भी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दीपदान भी किया जाता है। पवित्र नदियों के बहते जल में, कुंड में, सरोवर में या फिर जहाँ पर भी पानी भरा रहता है उस जगह पर। और क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है तो ऐसे में अपने घर में खास तौर पर किचन में आप पूजा जरूर करें और एक दीपक माँ अन्नपूर्णा के नाम का जरूर जलाएं। किचन में आप जब पूजा करें तो ध्यान रखें कि शाम का भोजन उस समय ना बना हो। भोजन बनाने से पहले आपको यह पूजा करनी होती है। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी भोजन की कमी नहीं रहती।
खास तौर पर इस दिन पका हुआ भोजन गरीबों को जरूर खिलाना चाहिए। दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। और पूर्णिमा का उपवास सुबह से प्रारंभ होता है और शाम की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके यदि हो सके तो मीठा भोजन ग्रहण करें, नहीं तो आप सेंधे नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन हर किसी को हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी के गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर माँ तुलसी जी को प्रणाम करके फिर अपने शरीर में माथे पर लगाकर उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष महीना यानी कि इस महीने में तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को शरीर में लगाकर फिर उसके बाद स्नान करने से पूरे महीने अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और ऐसा करने से आपके जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।